इंद्र के पास एक दिन गुरुदेव पधारे। महाराज गुरु बृहस्पति आए। इंद्र को इतना अभिमान हो गया कि गुरु के आने पर इंद्र जो है वो खड़े नहीं हुए। कल भी मैंने कहा था, अगर भगवान का अपराध हो जाए तो गुरु रक्षा कर सकते हैं, संत का अपराध हो जाए तो भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी वैष्णवों का अपराध मत करो, संतों का अपमान मत करो। भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने का जो माध्यम है वो ऐसे संतों की, वैष्णवों की सेवा है, उनका संग है, उसी से अति शीघ्र वे प्रसन्न होते हैं। और गुरु के अपमान से देवता जो है श्रीहीन हो गए। देखो, इंद्र देवताओं के राजा, लेकिन गुरु का अपमान किया तो श्रीहीन हो गए, सब कुछ चला गया। हम तो मानव हैं। फिर एक ब्राह्मण विश्वरूप के पास गए, जिन्होंने नारायण कवच स्तोत्र इंद्र को दिया। इंद्र ने उसका पाठ करना शुरू किया, लेकिन विश्वरूप के जो है वो 3 मस्तक हैं। एक से वो अन्न खाते हैं, एक से वो सोमरस पान करते हैं, एक से मदिरा पीते हैं। 3 मुख तो मिले हैं, लेकिन उनका सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य है, हमें जो 10 इंद्रियां मिली हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, कभी एकांत में बैठकर विचार करो कि हम उनका सदुपयोग कर रहे हैं या हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी अगर वाणी है, बहुत अच्छा बोलते हो, तो उस वाणी से किसको रिझा रहे हो? अपने हाथों से संसार का काम ज्यादा देर तक कर रहे हो या ठाकुर जी की सेवा ज्यादा देर कर रहे हो? इन सब छोटी छोटी चीजों पर भैया विचार किया करो। और इंद्र ने जो है विश्वरूप की हत्या कर दी, उनको समाप्त किया कि इसका आचरण अच्छा नहीं है। ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या आई सामने तो मुनियों ने ब्रह्म हत्या को 4 भाग में बांट दिया। भूमि, जो ऊषर भूमि होती है, जहां गड्ढे होते हैं। दूसरा जल, जल में जो झाग होते हैं, बुलबुले होते हैं। तीसरा स्थान वृक्ष, और चौथा स्त्री। स्त्री जो मासिक धर्म है, वह इंद्र का जो पाप है, इंद्र का जो शाप है, इंद्र का भार हल्का करने के लिए स्त्रियों ने लिया। 4 भाग में उस ब्रह्म हत्या को बांटा गया। तब इंद्र उससे मुक्त हुए। इंद्र हवन करने लगे, यज्ञ करने लगे। कुछ मंत्रों में त्रुटि हुई और एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसका नाम है वृत्तासुर। वृत्तासुर की उत्पत्ति हुई। अब वृत्तासुर सबको परेशान करने लगा। इसको कैसे शांत किया जाए, कैसे समाप्त किया जाए? तो पता चला कि महाराज श्री दधीची की हड्डियों के द्वारा एक वज्र बनेगा और उस वज्र से इसको समाप्त किया जा सकता है। दधीची जी ने देह का त्याग किया। वज्र से इंद्र ने युद्ध प्रारंभ किया। युद्ध करते करते वृत्तासुर के हृदय में अचानक से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। प्रेम भी ऐसा उत्पन्न हुआ कि श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर स्तुति का वर्णन वृत्तासुर ने किया है। बहुत सुंदर स्तुति वृत्तासुर ने गाई है, और वो यही मांगने लगा भगवान से कि मुझे आपके भक्तों का संग मिले, मुझे आपके भक्तों के जो आपके दास हैं उनका संग मिले। प्रभु ऐसी कृपा करो। युद्ध करते करते ये भाव आया, किस स्थिति में मन और बुद्धि का पता नहीं। इसलिए हम कहते हैं सत्संग की निरंतरता जीवन में बहुत जरूरी है।
निरंतरता बहुत जरूरी है। इंद्र ने दोनों हाथ काट दिए, मुख से इंद्र को निकल गया और भगवान से मरते मरते उस वज्र से पेट के अंदर जाके इंद्र ने उसको समाप्त करना शुरू किया। और भगवान से जो मांगा है मरते समय वृत्तासुर ने, हम सबको भी यही मांगना चाहिए। अहम तरे तब पादेव मूला दासानुदासो भवितास्मि मूढः। दासानुदासो भवतास्मि मूढः। हे हरि, आपके चरणार बिंदों का आश्रय लेने वाले जो आपके दास हैं, जो आपके दास हैं, दासानुदासो, उन दासों का मैं दास बनूं। हे प्रभु, मैं आपका दास ना बनूं, आपके दासों का मैं दास बनूं। अब भगवान के दास कौन है? संत जन, भक्त जन। वृत्तासुर ने ये क्यों मांगा कि भगवान अपने दास पर कृपा करने से पहले दास के दास पर कृपा करते हैं।